बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट शेयर करूंगी जिनको हम बास्केट्स में लगाएंगे, हैंगिंग बास्केट में। जिनके पास स्पेस कम है वो इन प्लांट्स को ऐड करें अपने गार्डन में। जिनके पास बहुत ही कम स्पेस है उनके लिए ये बेस्ट प्लांट्स है जिनको हम हैंगिंग बास्केट में, हैंगिंग पॉट्स में, छोटे से छोटे पॉट में, बड़े पॉट में, किसी भी तरह का पॉट हो आप उसमें इन प्लांट्स को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ग्रो होना भी अभी इस मंथ में जून, जुलाई, अगस्त में आप बहुत ही आसानी से इसकी प्रोपिगेशन कर सकते हैं। 1-2 इंच की कटिंग लेंगी और सिंपल आप इसके लीव्स हटा के तो मिट्टी में लगा लेंगी बहुत ही आसानी से। और कम केयर वाले प्लांट्स हैं, इनको ना ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, ना ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। बस एक दफ़ा आप ले आए अपने गार्डन में और उसको सिर्फ पानी दिया करें आप टाइम टू टाइम। अगर अच्छा रिज़ल्ट और अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ के लिए आपने सिर्फ एक काम करना है, लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख के तो उस वीडियो में मैंने डिटेल बताया हुआ है तो वो आप देख सकते हैं। ये है फाइलोडेंड्रोन का प्लांट, साथ में है मनी प्लांट। मनी प्लांट की जितनी भी वैरायटीज़ है इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये है एंजॉय पोथोस का प्लांट, इसको भी आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। 2 इंच की कटिंग ले ले, सिंपल मिट्टी में लगा ले, मिट्टी कंपोस्ट और सन में लगा के शेड में रख ले और अपनी बास्केट तैयार कर ले। इस पॉट में मैंने लगाया है स्ट्रिंग ऑफ बनाना का प्लांट, साथ में है स्पाइडर प्लांट और वंडरिंग जियो का प्लांट और दूसरे साइड पे है पर्पल हार्ट का प्लांट। तो 4 प्लांट मैंने इस एक पॉट में लगाए हैं। इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं। ये जो स्ट्रिंग ऑफ बनाना का प्लांट है इसकी केयर ये है कि इसको ज़रा तेज़ रोशनी की ज़रूरत होती है। पानी भी आपने अभी रोज़ देना है। बहुत लो लाइट में अगर इस प्लांट को आपने रखा तो इसकी जो लीव्स है इसमें स्पेस ज़्यादा हो जाता है, बुशी नहीं होता। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्लांट है ये है एस्पेरेगस का प्लांट। इसको आप छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में, हैंगिंग पॉट्स में। बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन इसको आप डिवाइड करके आप और प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। ये है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट की कटिंग भी आप आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन इसको भी तेज़ रोशनी की ज़रूरत है और हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट है। ये है बोलिवन जियो का प्लांट। इसकी जो लीव्स आप देख रहे हैं, इसके लीव्स में गैप इसलिए ज़्यादा है कि इस पे रोशनी तो आती है लेकिन ब्राइट लाइट ज़्यादा नहीं आती। अगर इसको आपने तेज़ रोशनी वाली जगह पे रखा, वहाँ पे इसकी जो लीव्स है इसमें गैप कम होता है, लीव्स साथ साथ होते हैं तो प्लांट बुशी होता है। ये देखिए इसमें भी मैंने लगाया है तो यहाँ भी ज़रा लो लाइट आती है, ब्राइट लाइट ज़्यादा तेज़ रोशनी नहीं आती, तो इसलिए इसमें भी गैप ज़्यादा है। और इसकी कटिंग बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। मिट्टी सैंड कंपोस्ट में लगा ले, शेड में रख ले, बस 2-3 दिनों में ही इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ये है बेबी टीयर्स का प्लांट। बेबी टीयर्स का प्लांट भी बहुत ही ईजी टू ग्रो है, आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। किसी भी कंटेनर में इसको आप ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा बुशी हो जाता है। परमानेंट प्लांट है, विंटर में भी ख़त्म नहीं होता। इसकी भी आप एक छोटी सी कटिंग लेके नीचे से ये छोटे छोटे लीव्स हटा के, इसमें भी मैंने 1-2 कटिंग लगाई थी पॉट में, देके हनी बी का प्लांटर है और कितनी अच्छी इसमें इसकी ग्रोथ हो रही है। तो इस तरीके से आप छोटे से छोटे पॉट्स को हैंगिंग पॉट बना के आप लगाए अगर स्पेस कम है तो। यहाँ भी मैंने ये बेबी टीयर्स का प्लांट लगाया है, लेकिन यहाँ पे बहुत तेज़ रोशनी आती है तो इसलिए यहाँ पे इसकी ये लीव्स आप देख सकते हैं, इसमें स्पेस कम है, प्लांट बुशी है। अगर लो लाइट में आप रखेंगे तो प्लांट ज़्यादा बुशी नहीं होंगे, तेज़ रोशनी में आप इसको रखेंगे तो आपके प्लांट बुशी होंगे। ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम के प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में ज़रूर लगाएं। इसकी ग्रोथ बहुत ही आसानी से होती है, जल्दी से इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। और मनी प्लांट को तो ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। इसको आप 3-4 कटिंग एक ही पॉट में लगा ले और अपनी बास्केट तैयार कर ले। परमानेंट प्लांट है, कभी ख़त्म नहीं होता। ये है वंडरिंग जियो का प्लांट। वंडरिंग जियो का प्लांट भी ऐसा प्लांट है कि ये अगर आप
हैंगिंग बास्केट में लगाएंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत ही लो मेंटेनेंस का प्लांट है, इसको ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं है, तेज़ रोशनी की भी ज़रूरत नहीं, सिंपल है, बहुत आसानी से ग्रो होता है। बस 2-3 इंच की इसकी आप कटिंग ले ले, एक पॉट में 4-5 कटिंग लगा के तो आपका प्लांट एक हफ्ते में ही बुशी हो जाएगा। प्लांटर आपका पूरे पॉट को ये बहुत जल्दी भर देता है, बहुत ही खूबसूरत है। और इसको आप बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, छोटे पॉट में भी। हैंगिंग बास्केट के लिए ये बेस्ट प्लांट है। अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर अपने गार्डन में इसको ऐड करें। ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट, इसको आप डिवाइड करके भी इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसके रनर से भी इसके प्लांट बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। मैं अपने गार्डन में इसको ज़्यादातर रनर से ही ग्रो करती हूँ। रनर से इसकी प्रोपेगेशन बहुत ही जल्दी होती है, बहुत ही तेज़ी से हो जाती है। बस इस तरह ये आप इसके रनर को ले ले, आप देख सकते हैं इसके साथ ऑलरेडी रूट्स होते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है। ये नीचे से इसके लीव्स हटा ले, बड़े पॉट में, छोटे पॉट में, किसी भी तरह का पॉट हो उसमें आप इसको ग्रो करें और इसको 20-25 डेज़ के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया करें, पानी टाइम से दिया करें तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, रनर्स भी ज़्यादा निकलेंगे। अगर छोटे पॉट में आप इसको लगाएंगी तो और गहराई वाले पॉट में इसको लगाए तो रनर्स जो है तो इसके ज़्यादा निकलेंगे। इस तरह ये देखिए, ये जो पॉट में ब्लैक पॉट्स में मैंने इसको लगाया है वो ये सारे मेरे रनर से ही ग्रो किए हैं। और इस पॉट्स में भी, ब्लू कलर के पर्पल पॉट्स में भी मैंने इसके सारे रनर्स को ही लगाया है। तो रनर से इसकी प्रोपेगेशन बहुत ही जल्दी होती है। आपके पास ये प्लांट नहीं है तो ज़रूर लाए। छोटे एक प्लांट से भी आप काफ़ी सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। ये है टर्टल वाइन का प्लांट। टर्टल वाइन भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, जियो प्लांट की तरह। अगर आपके पास है तो इसकी कटिंग्स लगा ले, बहुत ही तेज़ी से ये बढ़ता है और ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है इसको। अगर इसको आप अभी से कटिंग से ग्रो कर लेंगे, लेकिन इसका ये विंटर में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लीव्स इसके सूख जाते हैं। लेकिन जैसे ही 15 फरवरी के बाद इसकी ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, प्लांट ख़त्म नहीं होता। बस इसको आपने शेड में रखना है, सनलाइट वाली जगह पे, ब्राइट लाइट वाली जगह पे। इसके अलावा फ्रेंड, ये है डेलोस्पर्मा का प्लांट। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है, एक सकुलेंट का प्लांट है। इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। इसको अगर आपने रोज़ और प्लांट्स की तरह पानी दिया तो ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसके जो लीव्स है बहुत ही खूबसूरत और छोटे छोटे लीव्स उसके होते हैं। 2-3 इंच की कटिंग आप ले ले और मिट्टी में लगा ले, लेकिन पानी ज़्यादा ना दे। इसके अलावा फ्रेंड, जितने भी आपके साथ मैंने आज प्लांट शेयर किए हैं ये सब हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट्स है। और ये है जियो की ग्रीन वाली वैरायटी। इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं क्योंकि ये ऐसे प्लांट्स हैं कि लटकते हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं। ये है कैलेंचू का प्लांट। इसको भी आप अपने हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत इसमें फ्लावरिंग होती है। ये है आइरिसिन का प्लांट। आइरिसिन के प्लांट को भी आप एक पॉट में लगाए, हैंगिंग पॉट में, और 3-4 कटिंग एक साथ लगाए तो पॉट आपका जल्दी बुशी हो जाएगा। ये एक टाइम बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है प्लांट्स की ग्रोथ का। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट्स भी मेरे प्लांट्स की तरह अच्छी ग्रोथ करें और इसका जो लीव्स का साइज़ है बड़ा हो, तो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट्स को देती हूँ, जो मैंने बनाया है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ हर वीडियो में, तो आप वो वहाँ से देख के तो आप वो वाला फर्टिलाइज़र बनाए। और वो फर्टिलाइज़र जब आप बनाएंगी तो जो चीज़ें मैंने सारी ऐड किए हैं फर्टिलाइज़र में, तो उसको आप एक ड्रम में बनाए, उसको आप डेली उसमें स्टिक हिलाते रहे और उसके बाद 15-20-25 दिन के बाद उसको आप यूज़ कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र का एक मग एक बाल्टी पानी में या एक टब में उसको डाल के, तो फिर वो वाला पानी आपने देना है, डायरेक्ट आपने नहीं देना।
ये देखिए फ्रेंड, इनको भी मैंने दिया था कुछ दिन पहले ही। ये देखिए ये सारी मैंने कटिंग पिंक सिंगोनियम की लगाई थी और माशाल्लाह सब में ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये देखिए नीचे से सब में लीव्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो बहुत ही ये खूबसूरत प्लांट है। ये प्लांट इस वजह से ख़राब हुआ था कि इसमें होल नीचे से बंद हो गए थे और पानी इसमें कड़ा हो गया था और सारे जो रूट्स है इसके ख़राब हो गए थे। तो इसलिए आपने पॉट में होल ज़रूर करने हैं, वरना आपके प्लांट ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, आपको किसी भी प्लांट के बारे में पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो आज की आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली 11 AM मेरी वीडियो आती है, वीडियो को देखा करें ताकि आपको हर प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।